समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक जी, कल बंगाल के नतीजे आए और बंगाल के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कह रही है कि जो बंगाल में हुआ उससे बुरा समाजवादी पार्टी के साथ 2027 में देखने को मिलेगा और 2017 से बड़ी विजय वो 2027 में उत्तर प्रदेश में पाएगी। कैसे देखते हो और इस बयान पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे लोकतंत्र से नहीं जीती, वहाँ पे लूटतंत्र से जीती है। जिस तरीके से SIR के नाम पर उन्होंने धांधली की, कितने लोगों का वोट उन्होंने कटवा दिया, कितने लोगों का वोट उन्होंने जुड़वा दिया, कितने लोग वहाँ से वोट डालने से वंचित रह गए। कहाँ भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग कहता था कि वहाँ पे घुसपैठिए जो है घुसपैठिए बहुत संख्या में वहाँ पे आ गई। एक घुसपैठिया मैं समझता हूँ वहाँ पे नहीं मिला, लेकिन हम समझते हैं कि बंगाल में चुनाव, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लूट तंत्र से चुनाव जीत गए हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी तैयार हैं उनको यहाँ से वापस भेजने की। 2017 की बात कर रहे हो, 2017 से पहले जो उनकी स्थिति थी उससे बदतर स्थिति 2027 में समाजवादी लोग और यहाँ की देवतुल्य जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता उनके साथ करने जा रही है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी महिला आरक्षण का जिक्र अपने उसमें किया और आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ने भी यही बात कही कि जो महिला आरक्षण बिल के साथ समाजवादी पार्टी ने जो कुछ किया उसका खामियाजा उनको 27 में भुगतना पड़ेगा और महिलाओं का जो आक्रोश है वो झेलना पड़ेगा और 27 में उनको इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, देश की माताएं बहनें और महिलाएं इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की फितरत है धोखा देना। आज महिलाओं के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। जब 2023 में समूचे विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी, जब वो महिला विधेयक जो पारित हो चुका है, महिला आरक्षण पारित हो चुका है जब वो, तो उसके बाद जब जिस पे जो है महामहिम राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर हो चुका है, उसके बाद ये क्या दिखाना चाहते हैं? भाई, हम तो चाहते हैं कि आप अविलंब उसको, जो महिला आरक्षण बिल आप अविलंब आप उसको जो है लागू करने का काम करो। आप बात 33% की करते हो, हम तो 50% की बात कर रहे हैं। भाई, हिंदुस्तान में 50% आधी आबादी है महिलाओं की, आप 50% क्यों नहीं उनको आरक्षण देने का काम करो? देखिए, हमारी मांग, समाजवादी की मांग ये की है कि आप आरक्षण में आरक्षण क्यों नहीं देने का काम कर रहे हो? भाई, अगर आप जिस तरीके से, जिस पैटर्न पे आप चल रहे हो, हम समझते हैं कि बड़े घराने की, राजघराने की महिलाएं फिर उसमें आएंगी और दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित परिवार के लोग उसमें कहाँ पे रहेंगे? भाई, जिस तरीके से ये वोट देने का काम करेंगे, बड़े घर के लोग फिर चुन करके आगे आएंगे। तो मेरी तो मांग यही है कि आप आरक्षण में आरक्षण करो। और हमारी मुस्लिम वर्ग की महिलाएं कहाँ जाएंगी? अब जिस तरीके से उनका हक और हकूक जिनका मारा जा रहा है, अगर उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो वो मुख्य धारा से कैसे जोड़ेंगे? इससे तर आ चुकी बड़ा मंगल का पर्व है और लखनऊ में इसका बड़ा एक महत्व है। आज हमने सुबह देखा अखिलेश यादव जी ने इसको लेकर के पोस्ट किया, डिम्पल जी ने पोस्ट किया। इसके बाद भाजपा निशाना साध रही कि पश्चिम बंगाल की हार की गूंज लखनऊ पहुंच चुकी है। अखिलेश यादव की अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और सबको ही अब इस तरीके से भक्ति भावना में आना पड़ेगा। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जयस माँ के बड़े मंगल की, प्रथम बड़े मंगल की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र जो है कहीं अब क्या पहली बार पड़ी। हर वर्ष बड़े मंगल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय भाभी श्रीमती डिम्पल यादव जी, सांसद जी जो है लगातार पोस्ट करती रहती हैं और पूरे देशवासियों को बधाई देती रहती हैं। लेकिन अब की बार इनकी निगाह नामालूम क्यों पड़ी? और हमेशा देते रहते हैं। बजरंग बली सबके, क्या बजरंग बली प्रभु श्री राम या भगवान, इनको इन्होंने पैटर्न करा लिया है क्या? वो सभी के हैं, सभी के दिलों में वास करते हैं इसमें। और यही बजरंग बली, जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने अयोध्या में इनको धूल चढ़ाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, अभी उसी तरीके से बजरंग बली जी, प्रभु श्री राम और जितने भी भगवान को ये लोग मानते हैं, उस तरीके से सारे भगवान जो है इनको धूल चढ़ाने का काम करेंगे और 27 में इनकी हैसियत दिखा दी जाएगी। भाजपा तो यहाँ तक कह रही कि जो लोग इफ्तार पार्टी करते थे अब उनको हनुमान जी याद आ रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों को लेकर के चलती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम लोग सभी धर्मों को मानते हैं, सभी के पर्व को हम लोग सम्मान करते हैं, सभी का पर्व समाजवादी पार्टी मनाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनाते हैं। तो निश्चित रूप से क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज़ा इफ्तार में शरीक नहीं होते? क्या इनके दिनेश शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, क्या रक्षा मंत्री जी इफ्तार पार्टीज में शरीक नहीं होते? उसी तरीके से जैसे हम लोग रोज़ा इफ्तार पार्टियों में शरीक होते हैं, बड़े मंगल में हम लोग शरीक होते हैं, दुर्गा नवरात्रि में हम लोग शरीक होते हैं, हम लोग व्रत रखते हैं। तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सभी वर्गों को, सभी समाज को, सभी धर्मों को लेकर के चलती है और सभी धर्म का सम्मान करती है। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कोई कर्म तो अच्छे किए नहीं और बात ये धर्म की करते हैं। तो यहाँ की जनता इन सब समझ चुकी है। यहाँ की जनता जो है 2027 आने दीजिए, जिस तरीके से इनको परिणाम दिखाने का काम करेगी, इनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अब की बार अगर यहाँ की जनता इनको उखाड़ पेगी ना, फिर दोबारा उत्तर प्रदेश की तरफ मुँह भी नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो दीपक रंजन जी को अपना सुना, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर AP न्यूज़ से अपनी राय रखी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, AP न्यूज़ लखनऊ।